लोकतंत्र का राज है वोट, जनता की आवाज है वोट, जिसकी धुन पे गिर के जनगण, वो जादू का साज है वोट, ready to vote। यस, बिल्कुल सभी रेडी टू वोट। लोकतंत्र के महापर्व का आगाज हो चुका है। 19 अप्रैल, जी हाँ 19 अप्रैल 2024 वो तारीख है जब से 7 चरणों में होने वाले पहले चरण का श्री गणेश होगा। युवा मतदाता जहां तैयार हैं अपने पूरे जोश के साथ, वहीं समाज के सभी वर्गों में भी अनूठा जोश देखा जा रहा है। All are ready to vote। Ready to vote। एक यात्रा अनुभव हमारे दोस्त मिस्टर माइक्रोफोन का। हमारे दोस्त मिस्टर माइक्रोफोन ने सबसे पहले कार उठाई और रुख किया कुछ यूनिवर्सिटीज का। मुलाकात हुई दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर धनंजय जोशी से। भारत राष्ट्र आज अपने अमृत काल से गुजर रहा है। ऐसे में आज युवाओं को मतदान के लिए आगे आना बहुत आवश्यक है। जिसको लोकतंत्र का पर्व कहा है विनोबा भावे ने, तो वह है मतदान का दिन। आइए आगे बढ़कर के हम भारत की गौरवशाली परंपरा को निभाते हुए मतदान के लिए आगे आएं। Ready to vote। कार ने रफ्तार पकड़ी। सामने था लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत केंद्रीय विश्वविद्यालय। सम्मुख थे विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर सुमन झा। मैं विगत 30 वर्षों से मतदान करता आ रहा हूं। वर्तमान की आवश्यकता के अनुरूप सर्वकार के लिए जब हम मतदान करते हैं तो उस मत की शक्ति से हमारा भारत शक्तिशाली भी होता है और समृद्ध भी होता है। अपनी ताकत को पहचान, चलो करें हम सब मतदान। माइक्रोफोन भाई साहब ने पकड़ी मेट्रो और सीधे जा पहुँचे दिल्ली विश्वविद्यालय। हिंदी के प्रोफेसर रवि शर्मा मधुप के पास। मैंने पिछले 43 वर्ष में हुए प्रत्येक चुनाव में मतदान करके अपना कर्तव्य निभाया है और आगे भी निभाता रहूंगा। मेरा मानना है कि दान सभी अच्छे हैं, हो अंगदान या रक्तदान, सब दानों में महादान है लोकतंत्र में मतदान। अब हमारे दोस्त बैठे रेल में और पहुंचे सीधे भटिंडा। पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय का परिसर और हमराह प्रोफेसर कन्हैया त्रिपाठी। हर एक युवा, हर एक व्यक्ति जब मतदान करने जाता है तो वह अपने देश को बिल्डअप करता है, अपने देश के लोकतांत्रिक बुनियाद को मजबूत बनाता है। और सच कहें तो मतदान करने से सबके मानवाधिकारों की रक्षा की सुनिश्चितता होती है। इसलिए मतदान बहुत जरूरी होता है। इस यात्रा के मध्य हमारे मित्र श्रीमान माइक्रोफोन का साक्षात्कार हुआ नारी शक्ति से। यहाँ भी मतदान के प्रति जोश और उल्लास की कोई कमी न थी। मेरा नाम प्रतिभा है, मैं एक हाउसवाइफ हूँ। तो मैं तैयार हूँ एक बार फिर से इन लोकसभा चुनावों में भाग लेने के लिए, क्योंकि ये वक्त है बदलाव का, जीत के आगाज का। उठो, चलो, कदम बढ़ाओ, अपने अधिकार की लौ जलाओ। जो रोशनी करेगी तो नई दिशा दिखेंगी। नई राहों पर कदम बढ़ा, जीत का बिगुल बजा। सही जीत में ही सच्ची जीत होगी। मैं डॉक्टर सुधा शर्मा पुष्प 40 वर्षों से विद्यालय में शिक्षणरत रही हूँ तथा बाल साहित्य लेखिका हूँ। मतदान का समय निकट है। मैं नए युवा बने विद्यार्थियों को याद दिलाना चाहती हूँ कि उन्होंने सामाजिक विज्ञान में लोकतंत्र में सरकार निर्माण प्रक्रिया तथा मतदान के महत्व के बारे में अवश्य पढ़ा होगा। अब समय आ गया है पढ़े हुए पाठ को जीवन में लागू करने का। यह अत्यंत सुखद अनुभूति है, अतः अपनी सुखद अनुभूति को मतदान के द्वारा साकार करें। मेरा नाम श्रुति सिंह है और मैं हाउसवाइफ हूँ। एक सजग और जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैं हमेशा वोट देती हूँ। हमारे एक वोट से हमारी तकदीर बदल सकती है और देश सही दिशा में आगे बढ़ सकता है। मतदान हमारा पवित्र कर्तव्य है
और मेरी सभी से विनम्र अपील है कि आप सभी सही व्यक्ति को चुनें और मतदान अवश्य ही करें। हमारा वोट ही प्रजातंत्र में हमारी ताकत है। हम वोट देने जाएंगे, हम वोट देने जाएंगे, देश के लिए, हाँ देश के लिए। और अब मिस्टर माइक्रोफोन जा बैठे उड़न खटोले पर। सीधे पहुंचे मुंबई। वहां इंतजार में थे इला शंकर गुहा, सीनियर सिटीजन और वरिष्ठ प्रसारण कर्मी। प्रजातंत्र हमारे संविधान की एक ऐसी आवश्यक मूलभूत जरूरत है जिसके कारण ही यह देश अपने संविधान के अनुसार अपना काम कर पाता है। मतदान करने के बारे में लोगों को बहुत उत्सुकता भी रहती है और रुचि भी रहती है, क्योंकि यही वो समय होता है जब वो अपनी इच्छानुसार अपने प्रदेश की, अपने देश की सरकार बना सकते हैं। तो मतदान अवश्य कीजिए और अपनी स्वतंत्र इच्छा के अनुसार कीजिए, किसी के दबाव में नहीं, किसी के प्रभाव में नहीं। मुंबई से जाना था पटना, पर उतर गए भोपाल। भेंट हो गई सीनियर सिटीजन और ब्रॉडकास्टिंग इंजीनियर अजय कुमार श्रीवास्तव से। लोकतंत्र के प्रति गहरी आस्था का ही परिणाम है कि हम बहुत से सामाजिक खुशियों के क्षण साझा करते हुए साथ साथ रहते हैं। मैं एक अनुभव साझा करना चाहूँगा। मेरी माँ, उनकी उम्र लगभग 80 साल थी। उन्होंने हर चुनाव में वोट किया। वो जिस विचारधारा से थी उस पार्टी की सरकार कभी नहीं बनती थी। फिर भी वो कभी हतोत्साहित नहीं हुई, हमेशा बोलती थी, आज हमारी जैसी सोच वाले लोग नहीं हैं, कल होंगे, हमें बहुमत को स्वीकार करना है। यह एक महत्वपूर्ण बात है। और अंततः पटना पहुंच ही गए महाशय। दस्तक दी एक और सीनियर सिटीजन और वरिष्ठ प्रसारण कर्मी डॉक्टर किशोर सिन्हा के दरवाजे पर। प्रजातंत्र या लोकतंत्र में मतदान एक उत्सव की तरह होता है। उत्सव इसलिए होता है कि इसके जरिए हम वैसी सरकार चुनने का प्रयास करते हैं जो कम से कम 5 वर्ष तक एक स्थायी सरकार के तौर पर काम करे, और उसके साथ साथ ये भी हम देखते हैं कि जन भावनाएं क्या कहती हैं, जनता की भलाई किस में है, उसके लिए जो सरकार काम करे। और एक बहुत बड़े परिवर्तन के दौर से हमारा देश गुजर रहा है, तो मतदान सभी का अधिकार है और सभी को इसका प्रयोग अवश्य करना चाहिए। इतना जोश, इतना उत्साह, इतनी उमंग, यानी एकदम रेडी टू वोट। तो हमारे मित्र श्रीमान माइक्रोफोन ने घर जाने के लिए कैब की। कैब के ड्राइवर साहब ने रेडियो ऑन किया। चैनल था आकाशवाणी गोल्ड और मुखातिब थे श्री पी कृष्णमूर्ति, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर एनसीटी दिल्ली। सीनियर सिटीजन्स और जो दिव्यांग जो वोट करना चाहते हैं उनका ये भी फैसिलिटी है कि वो घर से कर सकते हैं। अगर वो हमें इन्फॉर्म कर देंगे एक फॉर्म फिल्ड ही भर के कि हम अपना घर से वोटिंग करेंगे, उनके लिए वो सुविधा है। हमारा ऑफिशियल्स उनके घर जाएंगे और उनको फैसिलिटेट करेंगे कि अपने घर में बैठ के पोस्टल बैलेट के थ्रू वोट करने के लिए। 85 ईयर्स एंड अबव के लिए फैसिलिटी है सीनियर सिटीजन्स, और पीडब्ल्यूडी जिनको डिक्लेयर किया जाता है कि 40% डिसेबिलिटी से ज्यादा होता है और जो हमारा इलेक्टोरल रोल में मार्क्ड होते हैं उनके लिए फैसिलिटी है। लेकिन जो पोलिंग स्टेशन में आना चाहते हैं उनके लिए बहुत सारे सुविधा है। सबसे पहले ये तो है कि भी उनको घर से लाके पोलिंग स्टेशन तक ट्रांसपोर्ट करने का फैसिलिटी अरेंज किया जाएगा। मतदान देने जाएंगे भारत के लिए, भारत के लिए। चुनाव का पर्व, देश का गर्व, जरूर वोट कीजिए, बनाइए अपनी सरकार। तो इसी के साथ आज्ञा दीजिए नीलम मलकानिया और मनोज माइंडकर को। कार्यक्रम लोकतंत्र का पर्व मतदान से सहयोग श्रीनाथ दीक्षित, आलेख और प्रस्तुति डॉक्टर संजय सिंह वर्मा। लोकतंत्र का राज है वोट।